Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is physics for grade 9 and 10, unit 2 part 2. अच्छा, अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और कैसे जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड में होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। फिर इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं और कौन सी हैं। फिर हमने मज़ीद ये पढ़ा था कि मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो SI यूनिट्स थे, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो था, ये स्टैंडर्ड क्या हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अच्छा, उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े थे, सिर्फ उनके नाम और सिंबल्स पढ़े थे। आज जो है वो 3 जो इन्हीं बेस यूनिट्स में से 3 जो स्टैंडर्ड बेस यूनिट्स हैं, उनमें हम पढ़ेंगे आज, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि वो कैसे, वो किस तरह डिफ़ाइंड हैं और वो क्या किस चीज़ पे बेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। फर्स्ट हेडिंग इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज SI यूनिट ऑफ लेंथ। हमने पढ़ा था, ये भी एक बेस क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि मीटर की 2 स्पेलिंग्स हैं। एक कॉमनवेल्थ स्पेलिंग है जो METRE है, जो ब्रिटिश वेरिएंट भी कहलाता है इस स्पेलिंग का, और METER जो कि अमेरिकन स्पेलिंग वर्जन है इसका। इसका सिंबल होता है M, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्मॉल m। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI इज़ द मीटर। ठीक है, ये है वो यूनिट जो कि इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने सेट किया है एज अ स्टैंडर्ड। तो अब मीटर जो है वो किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। द मीटर इज़ एक्सप्रेस्ड मोर स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब मीटर को जो एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में किया गया है। तो यहाँ पे बयान किया गया है कि 1 मीटर क्या है। 1 मीटर इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम इन 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। यानी एक सेकेंड के 299,792,458 पार्ट में, यानी उस हिस्से में जाके जो लाइट ट्रेवल करती है, यानी सेकंड के इस हिस्से में जो यहाँ पे आपके स्क्रीन में सामने दिख रहा है आपको, इस हिस्से में जो लाइट ट्रेवल करती है, एक सेकंड के इस हिस्से में जो लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस, वो कहलाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन टर्म्स रिलेटेड टू द मीटर। तमाम जितनी भी टर्म्स हैं वो जो है जितनी भी लेंथ की मेजरमेंट की जो टर्म्स हैं, जो भी हम लेंगे वो किस टर्म में मेजर की जाएंगी, मीटर में। अच्छा, वेयर इट्स मल्टीपल्स आर डिवाइज्ड अराउंड द कन्वीनियंस ऑफ द नंबर 10। अब जो मल्टीपल्स होंगे मीटर के, यानी मीटर से बड़ा भी कुछ होगा, मीटर से छोटा भी होगा, सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स होंगे, ये जितने भी हैं ये सारे अराउंड द पावर ऑफ 10 डिवाइस किए गए हैं। For example, a centimeter is equal to 1/100 of a meter, यानी 1/100th of a meter, यानी कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा जो है वो सेंटीमीटर। ठीक है, which also means that 1 meter is equals to 100 centimeter, यानी 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, इन्होंने इसको जो एक्सप्रेस किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट की सूरत में, तो ये दिया 10 to the power -2। अब अगर मैथमेटिक्स के एक्सपोनेंट्स के लॉज पे हम जाएं, तो अगर कोई नेगेटिव पावर होती है तो उसको जो है हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 अपॉन करके फ्रैक्शन की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी यही 10 to the power -2 बन जाएगा 1/10 to the power +2। अच्छा, और अगर उस पावर को आप मज़ीद एक्सप्रेस करने खोल दें तो फिर वो बन जाएगा 1/100। इसी तरीके से एंड अ किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स और 10 raised to the power 3 मीटर्स। यहाँ पे ये बात भी देख लीजिए ज़रा गौर से कि यहाँ पे वर्ड आया है किलोमीटर।
अब द प्रीफिक्स किलो मीन्स 1,000,000, ठीक है, 1,000,000 यानी 1000। एक किलो का मतलब है 10 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे 1 मीटर को आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1000 पे ले जाएं, तो वो जो है क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 meters, which can be represented as 10 raised to the power 3। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, जब कन्वर्जन हम सीख रहे होंगे तो इसके और भी सब मल्टीपल्स हैं, जैसे कि अभी हमने सेंटीमीटर पढ़ा, फिर मिलीमीटर आएगा, फिर माइक्रोमीटर आएगा, फिर नैनोमीटर आएगा। तो ये जो हैं वो इसके मज़ीद जो सब मल्टीपल्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह कन्वर्जन की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब सेकंड उस पे आ जाए ज़रा, तो हम डिस्कस करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मास विच इज़ किलोग्राम एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय केजी, ठीक है, केजी। तो अब हम मास के ऐसा यूनिट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, डिस्कस किया था कि किस तरह मास जो है वो खुद एक बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, द बेसिक यूनिट ऑफ मास एज आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI इज किलोग्राम, ठीक है। तो SI यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने जो हमें स्टैंडर्ड सेट करके दिया है मास के लिए वो है किलोग्राम, सही है। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मास ऑफ ए सिलिंड्रिकल पीस ऑफ प्लैटिनम iridium alloy kept in the International Bureau of Weights and Measures। अब इसी तरीके से एक किलोग्राम को भी जाहिर सी बात है, एक हमने जब एक स्टैंडर्ड बनाया तो जाहिर सी बात है मेजरमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन और एक नोन क्वांटिटी का। तो एक किलोग्राम को हमने किस तरह डिफाइन किया, तो हमने डिफाइन किया कि एक सिलिंड्रिकल पीस लिया हमने, किस चीज़ का, प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय से बना हुआ है वो, और ये अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर्स के पास, वहाँ पे उन्होंने एक वोल्ट में इसको रखा है। तो उसका जो मास है ना वो 1 किलोग्राम है। अब उसी से हम बाकी दुनिया के जितने भी मासेस हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम पता करेंगे कि उसके चंद सब मल्टीपल्स क्या हैं। तो 1 किलोग्राम जो है बेटा 1000 ग्राम्स के बराबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1000 ग्राम्स के बराबर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये जो प्रीफिक्स है किलो ये है 1000, तो कितने ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। तो 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम्स बन जाता है 1 किलोग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम्स। इसी तरीके से 1 ग्राम का अब मजीद जो है वो सब मल्टीपल है, यानी कि अब उससे भी एक छोटा होता है, वो होता है मिलीग्राम, ठीक है, mg से डिनोट किया जाता है। तो 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम्स के बराबर है, विच इज अगेन 10 रेज टू द पावर 3 मिलीग्राम्स। अच्छा जी, अब इसी तरीके से आ जाइए, ये हम देखेंगे कि पहले हमने ये जान लिया कि 1 किलोग्राम जो है वो कितने ग्राम का होता है। अब हम जानेंगे कि अगर 1 ग्राम हमारे पास हो तो उसमें कितने किलोग्राम्स होंगे। तो 1 ग्राम स्टूडेंट्स 1/1000 किलोग्राम्स होगा, यानी कि 1/1000 किलोग्राम्स होगा। तो ये जब हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -3 kg, विच अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 1/10 टू द पावर +3 हो जाएगा, यानी 1/1000 बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि 1 मिलीग्राम कितना किलोग्राम हो सकता है, यानी 1 मिलीग्राम कितने किलोग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 1 मिलीग्राम 1 ग्राम जो था वो 1000 मिलीग्राम का था और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स का है। तो अब जाहिर सी बात है एक जो मिलीग्राम है उसमें कितने केजी होने चाहिए, तो वो पता करने के लिए हम जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया इन्होंने 1/1 मिलियन kg, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -6 किलोग्राम्स, यानी इसको अगेन अगर रिप्रेजेंट करें तो 1/10 टू द पावर 6 हो जाएगा, विच अगेन विल मेक दिस नंबर, ठीक है। अच्छा जी,
अब आ जाइए आप लास्ट जो आज हम इधर डिस्कस करेंगे यूनिट्स में से, जो बेस यूनिट्स में से जिस लास्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है एसआई यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। अब ऐसा यूनिट टाइम का है सेकंड और इसका सिंबल होता है स्मॉल एस, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल एस। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम एज आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई इज सेकंड। It is defined in terms of the duration of 9,192,631,770 periods of vibrations of an atom of cesium-133। ये एटॉमिक क्लॉक के ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन रखी है। cesium-133 एटॉमिक क्लॉक के ऊपर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जब एक cesium-133 का एटम 9,192,631,770 वाइब्रेशंस जब पूरी कर लेता है तो 1 सेकंड पूरा हो जाता है। डेफिनेशन है 1 सेकंड की। अब इसके चंद मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या हैं? हम सबसे बड़े वाले से शुरू कर रहे हैं, जो हमारे नज़दीक घड़ी में सबसे बड़ा होता है वो है 1 आवर। ठीक है, अब हमें 1 घंटा जो है वो किसके बराबर है? 60 मिनट्स के बराबर है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है। इसी तरीके से अब 1 मिनट जो है वो मजीद 60 सेकंड्स के बराबर है। तो जाहिर सी बात है अब 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ 3600 सेकंड्स। अच्छा, अब इसके मजीद सब मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी कन्वर्जन की वीडियो होगी उसमें थोड़े से डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो थी इसका जो आपका हमारा ऑब्जेक्टिव था वो टेक अवे ये था कि ये जो 3 बेसिक यूनिट्स हैं, मीटर जो कि लेंथ का है, किलोग्राम जो कि मास का है और सेकंड जो कि टाइम का है, इनकी थोड़ी सी हमने डेफिनेशन पता की कि ये जो स्टैंडर्ड बने हैं तो इनको किस बेस पे हमने स्टैंडर्ड बनाया है और किस चीज़ को हम सेकंड कहते हैं, यानी 1 सेकंड किस चीज़ के बराबर है, 1 किलोग्राम किस चीज़ के बराबर है और 1 मीटर किस चीज़ के बराबर है। So I hope that inshallah by the time we start discussing the conversion of these quantities in more of their sub multiples and multiples, तो तब तक इंशाल्लाह आपको ये जो है वो सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। If you've got any other questions you can contact us through WhatsApp. Till then, Allah Hafiz.